पहली बार देश में एक ऐसा चुनाव हुआ जहां चुनाव से ठीक पहले एक एसआईआर के जरिए पूरे मतदाता सूची को उसमें संशोधन किया गया। मैंने एक तरीके से नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की गई और जिसके चलते करीब 70 लाख लोगों के नाम कटे। जब सत्ता में बैठ करके 30,000 करोड़ बांटने की 3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों के बीच में 30 दिन के अंदर इतने पैसे बांटने की खुली छूट होगी, तब क्या होगा। जाते जाते इतना बहुमत मिला, ये तो इसीलिए हमने कहा कि समझ से परे है और ये शोध का विषय है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक तरफ एनडीए जहां सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है, वहीं अब महागठबंधन जिसकी परफॉर्मेंस इस चुनाव में बहुत ही गंदी रही है, वो अब अपने पार्टी के हार की समीक्षा में जुट गई है। इस बीच सीपीआईएमएल यानी कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस आयोजित करके अपने पार्टी के हार की समीक्षा की है और कहा है कि इस चुनाव में जो अहम मुद्दे रहे वो एसआईआर के रहे। एसआईआर की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को हानि हुई है। उसके बाद महिलाओं के खाते में जो 10-10 हजार रुपए भेजे गए, चुनाव से तुरंत पहले महिलाओं के खाते में इतना कैश जाना, ये भी कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, पहले आप उनको सुनिए। हम लोग पूरे जो भी हमारे चुनाव में उम्मीदवार थे, सभी साथियों के साथ अभी हम लोग की बैठक चल रही है। तो हम लोग 18 तारीख से 24 तारीख तक एक सप्ताह हमारे सभी जीते हुए हारे हुए तमाम उम्मीदवार जनता के बीच में होंगे। 18 से 20 एक सघन जन संपर्क जन संवाद अभियान 18 से 24 एक सप्ताह का हमारा होगा। और जिन्होंने इस पूरे दौर में जिन लोगों ने भरोसा किया हमारे ऊपर, वोट किया, उनका आभार। बाकी भी जहां वोट नहीं भी मिला, उनसे भी हम लोग सुनना समझना चाहेंगे। और कुल मिलाकर के जो बिहार में परिणाम आया, इस परिणाम के बारे में भी लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर भी जनता से हम लोग संवाद करेंगे। और इसके बाद 28 से 30 नवंबर 3 दिन पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी पटना में और 1 दिसंबर को राज्य कमेटी की बैठक होगी। तो आगे ये बैठकों का सिलसिला चलेगा। जहां तक हमारे एक तरीके से इनिशियल आप कहेंगे कि चुनाव परिणाम को लेकर के, तो हमें तो बिल्कुल ये ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद से परे और काफी हद तक समझ से भी परे। इस परिणाम को समझना भी बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने कहा कि अननेचुरल, अनएक्सपेक्टेड एंड अननेचुरल आउटकम। अब कुछ चीजें हैं जो साफ चुनाव के दौर में भी दिखी है और अभी भी समझ में आ रही है, दिख रही है। एक तो जाहिर सी बात है, एसआईआर ने बड़े तौर पर पहली बार देश में एक ऐसा चुनाव हुआ जहां चुनाव से ठीक पहले एक एसआईआर के जरिए पूरे मतदाता सूची को उसमें संशोधन किया गया। मैंने एक तरीके से नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की गई और जिसके चलते करीब 70 लाख लोगों के नाम कटे और बहुत सारे लोग जो वोट डालने के लिए जब पहुंचे बूथ में, तब लोगों को पता चला, समझ में आया कि नाम नहीं है। तो 70 लाख लोगों का नाम किसी एक चुनाव में कट जाना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। और जो नाम जुड़े भी हैं, वो भी करीब शुरू में मेरे ख्याल से 22 लाख नाम जुड़े थे और फिर एसआईआर हो जाने के बाद एकदम चुनाव से पहले 10-15 दिन के बीच में फिर करीब 3.5-4 लाख लोगों के नाम जुड़े। तो ये सब कुछ काफी चौंकाने वाला और तो इसका एक असर तो दिखा पूरे चुनाव में। दूसरा, जिस तरीके से पैसे चुनाव से ठीक पहले, तब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई जब तक सरकार ने अपनी सारी योजनाओं के बारे में अचानक घोषणा नहीं कर डाली।
और चुनाव होगा ठीक पहले ये घोषणा होगी कि 10,000 रुपये हर जीविका से जुड़े महिलाओं के खाते में दिया जाएगा, और वो पैसा चलता रहा। इधर चुनाव भी हो रहा था और पैसे भी बांटे जा रहे थे। ये भी गजब किस्म का प्रयोग है। पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, चुनाव के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण इससे पहले नहीं रहा। और ऐसा अगर आगे भी होता रहेगा तो कोई भी सरकार जो एक बार अगर सत्ता में बैठ जाए, अगर उसको ये खुली छूट रहे कि चुनाव से पहले आप कोई भी योजना लाइए, पैसे बांटते रहिए, तब तो इस देश में चुनाव का भी कितना क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो हम लोग इस पर भी जरूर सोचेंगे कि भाई ये जो प्रयोग किया गया, तो बिहार से तो इस प्रयोग की शुरुआत हुई और इसके देखा देखी ये प्रयोग तो और आगे बढ़ेगा, और ऐसा ही प्रयोग होता रहेगा तो चुनाव में लोग क्या कर पाएंगे। जिसको कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक कहीं सत्ता में बैठ करके कुछ कर रहे हैं और बाकी लोग विपक्ष में है, तो विपक्ष वाले क्या कर लेंगे जब सत्ता में बैठ करके 30,000 करोड़ बांटने की 3 करोड़ या 4 करोड़ लोगों के बीच में 30 दिन के अंदर इतने पैसे बांटने की खुली छूट होगी, तब क्या होगा। इसीलिए ये सब बातें बिल्कुल अपनी जगह पर है। फिर भी हमने देखा कि हमें वोटों में हमारी कोई गिरावट नहीं है। हम लोगों को 14 लाख से ज्यादा कुछ वोट मिले, लेकिन जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में वोट और सीट में अक्सर कोई आपको सीधा रिश्ता ही नहीं दिखेगा। तो इस जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इस सिस्टम की ये विडंबना है, इसकी अपनी विसंगति है कि कभी आप कम वोट ला करके भी ज्यादा सीट जीत जाते हैं और कभी ज्यादा वोट ला करके भी आप सीट हार जाते हैं। तो ये हुआ पूरे बिहार में, सब लोग देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज्यादा वोट शेयर है 23%, लेकिन सीटें हैं सिर्फ 25, और हमारे पास भी 3% करीब वोट है, लेकिन सीट जो है वो 10%, एक तरीके से बहुत कम सीट हमको मिली। मैंने 243 में 2, मतलब उसको कितना कहेंगे, 1% से भी कम, 2.4 1% होता है। तो हमें 3% वोट है और 1% के इर्द गिर्द सीट है। ये जो वोट और सीट में कोई करस्पॉन्डेंस तो नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम में ही नहीं है। जो ओवरऑल चुनाव परिणाम, हमने इसीलिए इसको अननेचुरल कहा कि जो हम लोग देख रहे थे चुनाव के दौर में भी या चुनाव से पहले, उससे कहीं मेल नहीं खाता। ये लगभग 2010 का जो चुनाव परिणाम था उसकी पुनरावृत्ति हुई है। फर्क कितना है कि 2010 में ये गठबंधन नहीं था जो इस बार था। उस बार राजद अलग, कांग्रेस अलग, माले अलग, हम लोग अलग लड़ रहे थे। लेकिन वो जो दौर था वो नीतीश कुमार जी के उभार का दौर था, और उभार के दौर में जो 200 पार का आंकड़ा था, वो अभी बिल्कुल किसी तरह लुढ़कती हुई एक सरकार, किसी तरह संभलते हुए ऐसी एक सरकार को जाते जाते इतना बहुमत मिला, ये तो इसीलिए हमने कहा कि समझ से परे है, और ये शोध का विषय है, शोध का विषय है, और हम लोग भी अपने से आप लोग भी करेंगे। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य ने किस तरीके से अपने सीपीआईएमएल के बैड परफॉर्मेंस को लेकर समीक्षात्मक बातचीत कही है, और कहा है कि इस पार्टी में हार के कई कारण रहे। एक तरफ जहां सरकार ने महिलाओं के खाते में कैश भेजे, चुनाव से कुछ दिन पहले लगातार लोगों को फ्रीबीज दी गई, और एसआईआर जो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बिहार में रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा निकाला था, वोट चोरी गद्दी छोर के नारे के साथ विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आक्रामक रुख अपना रखा था, हालांकि जब चुनाव के परिणाम आए तो सब का सब धरा का धरा रहेगा और एनडीए बड़े ही अपार बहुमत के साथ जीत गई। लेकिन इस चीज को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। वो लगातार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, सरकार के फ्रीवीज को लेकर भी उन्होंने करारा तीखा हमला बोला है। लेकिन देखना होगा आगे समीक्षात्मक बैठक को लेकर क्या कुछ फैसला होता है पार्टी का, पार्टी के नेतृत्व का, क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, उसके बाद संगठन पर कितना ध्यान दिया जाता है, और तमाम जो भी लोग हारे हैं, जितने भी प्रत्याशी हारे हैं, उन सबके साथ बैठक होगी, केंद्रीय कमेटी की बैठक भी होनी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने आपको आप जो भी कहा आपने सुना। लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। तो बने लाइव का बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।